हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने सीखे एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करने के बेसिक रूल्स। इस वीडियो लेक्चर में हम सीखने जा रहे हैं ऐसे सेंटेंसेस को एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करना जिनमें दो ऑब्जेक्ट्स दिए हुए होते हैं। रूल्स तो वही रहेंगे, बस एक बार इनको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। चलिए जल्दी से एक एक्सरसाइज लिखते हैं। ये कुछ एग्जांपल्स हैं जिनमें दो दो ऑब्जेक्ट्स दिए हुए हैं। तो चलिए पहले ये सीखते हैं कि एक सेंटेंस में ऑब्जेक्ट की पहचान कैसे की जाती है। बहुत सिंपल है। जो सेंटेंस की वर्ब है, क्रिया, उसमें हमेशा आप ये दो शब्द जोड़ के चेक कीजिए, एक तो किसको और एक क्या। किसको और क्या के आंसर में जो कुछ भी आता है वो सेंटेंस में क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। चलिए ट्राई करते हैं। पहला सेंटेंस, द टीचर आस्क्ड हर अ क्वेश्चन। अध्यापक ने उससे एक प्रश्न पूछा। पहले ये जोड़ के देखिए, अध्यापक ने किसको एक प्रश्न पूछा, तो आंसर आएगा उसको, यानी हर। तो ये इस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है। नेक्स्ट, अध्यापक ने उसे क्या पूछा, तो आंसर आएगा एक क्वेश्चन पूछा। तो ये भी एक इस सेंटेंस का क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो इस तरह से कभी कभी सेंटेंसेस में दो ऑब्जेक्ट्स दिए हुए होते हैं। वो ऑब्जेक्ट्स कितने तरह के होते हैं ये भी समझ लीजिए। ऑब्जेक्ट एक सेंटेंस में दो तरह के होते हैं। एक होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को कहते हैं हिंदी में निर्जीव ऑब्जेक्ट, निर्जीव कर्म, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो होता है उसे हम कहते हैं सजीव ऑब्जेक्ट। कहने का मतलब दो तरह के ऑब्जेक्ट होते हैं, एक उनमें से सजीव इंसान होता है और एक उनमें से निर्जीव कोई भी चीज़ या वस्तु होती है, भले वो एब्स्ट्रैक्ट हो, ठीक है ना। जैसे इसमें दो ऑब्जेक्ट हैं, एक तो हर और एक अ क्वेश्चन। इसमें से कौन सा सजीव है, इंसान है, और कौन सा निर्जीव है या कोई वस्तु है। तो हमें पता चलता है कि हर, जिस इंसान को ये सवाल किया गया, वो इस सेंटेंस का इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ये तो क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और अ क्वेश्चन ये निर्जीव है, तो निर्जीव को कहते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो ये सेंटेंस का डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। आप डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ये सिर्फ नॉलेज के लिए बताया है, इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है। आप एक्टिव से पैसिव में किसी भी ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना के चेंज कर सकते हैं। रूल्स वही रहेंगे जो हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़े थे। एक बार जल्दी से उनको रिवाइज कर लेते हैं। एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए हमें वही 4 बेसिक स्टेप्स को फॉलो करना होता है। पहली स्टेप क्या होती है, सेंटेंस में दिए हुए ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह रखना। सेकंड, हेल्पिंग वर्ब ऐड करना। थर्ड, मेन वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म यूज़ करना। और फोर्थ वन इसका एकदम उल्टा, सब्जेक्ट जो भी दिया हुआ है उसको प्रीपोजिशन, कोई भी एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन लगा के और ऑब्जेक्ट की जगह रख देना। तो यही 4 रूल्स हैं। इनमें सबसे इम्पोर्टेंट था हेल्पिंग वर्ब ऐड करने का रूल, जो हमने बहुत अच्छे से सीखा था। उसी को यहाँ पर हम एक तरह से प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो चलिए पहले हम क्या करते हैं कि ये जो सजीव ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, पहले जो ऑब्जेक्ट दिया हुआ है उसको सब्जेक्ट बना के चेंज करना सीखते हैं। सबसे इजी यही रहता है और ज़्यादातर अप्रोप्रिएट भी यही रहता है। लेकिन समटाइम्स पैसिव वॉइस में हमें निर्जीव ऑब्जेक्ट को ज़्यादा महत्व देना हो तो हम इसको भी सब्जेक्ट बना सकते हैं। तो पहले हम इसको सब्जेक्ट बना के चेंज करते हैं। बहुत ईजी है, वैसा ही होगा। सबसे पहले इसको आप सब्जेक्ट बना दीजिए। हर का क्या हो जाएगा, शी। पहला स्टेप कंप्लीट। सेकंड स्टेप, हेल्पिंग वर्ब ऐड करना। हेल्पिंग वर्ब ऐड करने के लिए देखिए कौन सी वर्ब दी हुई है, आस्क्ड। सेकंड फॉर्म, तो सेकंड फॉर्म दी हुई हो तो हम क्या है वर्ब ऐड करते हैं, कौन सी हेल्पिंग वर्ब ऐड करते हैं, वॉज या वर। तो शी के साथ आ जाएगा वॉज। सेकंड स्टेप कंप्लीट। थर्ड स्टेप, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। आस्क्ड की थर्ड फॉर्म क्या होती है, आस्क्ड ही होती है। अब इस सेंटेंस में जो चीज़ बच गई वो पहले लिख दीजिए और बाद में ये आखिरी स्टेप यूज़ कर लीजिए। यहाँ पे बच गया अ क्वेश्चन, और उसके बाद में लास्ट में ये द टीचर जो सब्जेक्ट था उसको एजेंट बनाना है, तो बाय द टीचर आपका पैसिव वॉइस हो गया। अब देखिए अगर हमें
क्वेश्चन को यहाँ लाना होता तो क्या चेंज होता, उस वक्त आपको क्या करना होता है, ये हर यहीं रह जाएगा, लेकिन इसके पहले आपको एक प्रीपोजिशन जोड़नी होती है, टू या फॉर। मोस्टली टू ही जोड़ते हैं, लेकिन समटाइम्स फॉर जोड़ते हैं। वो कब, ये हम एग्जांपल्स में देखेंगे। ठीक है, देखिए पहले हम ए क्वेश्चन, हमने इस बार इस ऑब्जेक्ट को यहाँ सब्जेक्ट लिख दिया, करेक्ट। वर्ब वैसे ही सेम ही रूल रहेगा, वाज, आस्क्ड, हेल्पिंग और मेन वर्ब चेंज थोड़ी होगी, वही रहेगी। उसके बाद में यहाँ पर क्या बच गया, हर इस बार यहाँ पे रह गया। तो अब इसके लिए हम क्या करेंगे, टू का यूज़ करेंगे, और टू हर, बाकी आपको जैसा एज इट इज़, बाई द टीचर। अगला एग्जाम्पल देखिए, आई हैव सेंट हिम एन इन्विटेशन। पहले पता करते हैं कौन से वर्ड्स ऑब्जेक्ट हैं। वह क्या है कि मैंने उसे एक निमंत्रण भेजा है। तो मैंने किसको निमंत्रण भेजा है, उसे, पहला ऑब्जेक्ट, और मैंने उसे क्या भेजा है, इन्विटेशन, तो ये दूसरा ऑब्जेक्ट है। दो ऑब्जेक्ट हैं। पहले आप जो सजीव है उसी को ले आइए, यानी इंसान को पहले महत्व दीजिए, उसको पहले ले आइए। तो हिम को पहले इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, ही। पहली स्टेप कंप्लीट, ऑब्जेक्ट को हमने सब्जेक्ट बना दिया। सेकेंड स्टेप हेल्पिंग वर्ब लगाना। हेल्पिंग वर्ब लगाने के लिए आप देखिए कि ये कौन सी वर्ब दी हुई है, हैव प्लस थर्ड फॉर्म दी हुई है, यानी प्रेजेंट परफेक्ट। हम क्या करते हैं पैसिव वॉइस में, हैज़ या हैव प्लस बीन। तो यहाँ पर ही के साथ क्या आएगा, हैज़, और आगे जोड़ना क्या है, बीन। सेकेंड स्टेप कंप्लीट। थर्ड स्टेप, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। सेंट थर्ड फॉर्म ही होती है, तो यहाँ पे हमने मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लिख दी। ठीक है, अब बचा क्या यहाँ पे, हिम तो इधर आ गया, एन इन्विटेशन बच गया, एज इट इज लिख दो, एन इन्विटेशन। अब लास्ट एंड फाइनल स्टेप, सब्जेक्ट को एजेंट बनाना है ऑब्जेक्ट की जगह, बाई मी। आई का क्या हो जाएगा, मी। अंडरस्टूड। अब दूसरे तरीके से करते हैं। पहले हमने हिम को सब्जेक्ट बनाया, अब चलिए एन इन्विटेशन, ये भी तो ऑब्जेक्ट था, इसको सब्जेक्ट बनाते हैं। एन इन्विटेशन, वर्ब वही रहेगी, हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब वही रहेगी, बस देख लीजिएगा कि यहाँ पे सिंगुलर है प्लूरल है। सिंगुलर है ना, एक वचन, तो हैज़ बीन जोड़ देंगे, सेंट मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म एज इट इज आ जाएगी। अब क्या बच गया, पहले यहाँ पे इन्विटेशन बचा था, अब इन्विटेशन को इधर ले आए तो बच गया हिम, तो यहाँ पर टू जोड़ देंगे, टू हिम। ठीक है ना, ये ध्यान में रखना हमेशा, अगर आप निर्जीव ऑब्जेक्ट को प्राथमिकता देते हो तो सजीव बेचारे को कुछ दे के आओ, टू या फॉर दे के आओ। इस तरह से ट्रिक है, ये याद रख लो। तो टू हिम, फिर क्या बच गया लास्ट में, आई को एजेंट बनाना, बाई मी। समझ में आ रहा है। एक बार और देखिए, मिस्टर शेखावत टीचर्स अस ज्योग्राफी, कि मिस्टर शेखावत हमें ज्योग्राफी भूगोल पढ़ाते हैं। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट पता कीजिए, मिस्टर शेखावत हमें क्या पढ़ाते हैं, ज्योग्राफी ऑब्जेक्ट है, और मिस्टर शेखावत किसको ज्योग्राफी पढ़ाते हैं, हमें पढ़ाते हैं, तो ये भी ऑब्जेक्ट है। तो किसको और क्या के उत्तर में ऑब्जेक्ट आता है। अब ये कौन से ऑब्जेक्ट हैं, एक तो सजीव है और एक निर्जीव है। ठीक है ना, तो पहले सजीव को ले आइए, वी, अस का क्या हो जाएगा, वी, ये कंप्लीट। सेकंड स्टेप, हेल्पिंग वर्ब ऐड करना। हेल्पिंग वर्ब ऐड करने के लिए देखिए कौन सी वर्ब दी हुई है, टीचर्स, एस और ई एस लगा हुआ है। फिफ्थ फॉर्म यानी प्रेजेंट सिंपल टेंस। तो जब ये फॉर्म दी हुई हो तो हम क्या करते हैं, इज आर एम हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। तो इज आर एम में से वी के साथ क्या आएगा, आर। ठीक है, उसके बाद थर्ड फॉर्म, थर्ड रूल थर्ड फॉर्म, तो टीच की थर्ड फॉर्म क्या होती है, टॉट। क्या बच गया, आपने ये इधर ले आए, बिल्कुल वर्ब को चेंज कर दिया। ठीक है, जो बच गया उसको लिख दो, ज्योग्राफी, और लास्ट में जो भी सब्जेक्ट है उसको एजेंट बना दो, बाई मिस्टर
शेखावत। क्लियर। अब अगर मान लीजिए हमें ज्योग्राफी को सब्जेक्ट बनाना हो तो क्या करेंगे, ज्योग्राफी ये सब्जेक्ट बन गया, उसके बाद में वर्ब वही रहेगी, यहाँ पे टीचर्स है तो यहाँ पे आ जाएगा इज टॉट। अब देखिए यहाँ पे आर टॉट, यहाँ पे इज टॉट, फर्क कैसे हुआ, इज आर एम में से तो कोई भी यूज़ करनी है हमें, यहाँ पे वी प्लूरल था इसलिए आर, यहाँ पे ज्योग्राफी एक सब्जेक्ट है सिंगुलर है इसीलिए इज टॉट। फिर आगे यहाँ पे बच गया अस, तो यहाँ पे जोड़ दीजिए टू अस और लास्ट में बाई मिस्टर शेखावत। गेटिंग इट और नॉट, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट, द ग्रैंड मदर टोल्ड मी अ स्टोरी। दादी माँ ने मुझे एक कहानी सुनाई। किसको सुनाई, मुझे। क्या सुनाई, स्टोरी। ठीक है ना। तो पहले इस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदल दीजिए, मी का क्या हो जाएगा आई। सेकंड रूल, वर्ब देखिए टोल्ड है, पास्ट है, वाज या वर ऐड करेंगे, आई के साथ वाज। टोल्ड की थर्ड फॉर्म टोल्ड ही होती है, ये हो गया तीसरा रूल। लास्ट रूल से पहले जो बच गया उसको लिखना है तो अ स्टोरी, और उसके बाद में लास्ट में क्या होता है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह एजेंट बनाना, तो बाई द ग्रैंड मदर। ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट, अगर हमें अ स्टोरी को सब्जेक्ट बनाना है, अ स्टोरी पहले लिख देंगे, अब रूल वही रहेगा, वॉज टोल्ड, और उसके बाद में जो मी रह गया यहाँ पे उसके पहले टू जोड़ना है, टू मी, और आगे बाई द ग्रैंड मदर। तो इस तरह से जिन सेंटेंसेस में दो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उन दोनों में से आप किसी को भी सब्जेक्ट बना सकते हैं। ध्यान क्या रखना है, अगर आप निर्जीव ऑब्जेक्ट को, ठीक है ना, जैसे अ क्वेश्चन, इन्विटेशन, ज्योग्राफी, अ स्टोरी, ऐसे निर्जीव ऑब्जेक्ट्स को पहले सब्जेक्ट बनाते हैं तो आपको हमेशा टू, मोस्टली टू और अक्सर फॉर जोड़ना पड़ता है। कुछ एग्जांपल्स हम और करते हैं, चलिए इसके। चलिए ये कुछ एग्जांपल्स और हैं, जल्दी से इनको चेंज करते हैं। सिंपल सा है कि माई फादर बॉट मी अ शर्ट, मेरे पिताजी ने मुझे एक शर्ट खरीद के दी। ऑब्जेक्ट का पता कीजिए, किसको खरीद के दी, मुझे, ऑब्जेक्ट है। क्या खरीद के दी, एक शर्ट, तो ये भी ऑब्जेक्ट है। अगर हम सजीव को ले आते हैं तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, अ शर्ट अपनी जगह रह जाएगा और बाकी रूल्स वैसे ही। लेकिन अगर अब हम अ शर्ट को इधर ले आते हैं तो बॉट होने के कारण आगे प्रीपोजिशन थोड़ी सी चेंज हो जाती है। जैसे पहले ले आइए अ शर्ट, उसके बाद में बॉट, खरीदा, खरीद के दिया, सेकंड फॉर्म है, पास्ट है तो वॉज, और बॉट की थर्ड फॉर्म बॉट ही होती है। अब रुकिए, हमने किसको छोड़ दिया, सजीव को छोड़ दिया। तो सजीव को छोड़ दिया तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, प्रीपोजिशन लगानी है, टू या फॉर। अब तक हम टू लगाते आए थे, लेकिन बाय और ब्रिंग, बाय और ब्रिंग और उनकी कोई भी फॉर्म हो जैसे ब्रॉट, बॉट, इनके साथ में हमेशा फॉर लगता है। ठीक है ना। सो अ शर्ट वाज ब्रॉट या बॉट फॉर मी बाय माय फादर, बाय माय फादर। समझ में आ रही है बात। एक एग्जांपल और देखिए, लक्षित ब्रॉट हर अ गिफ्ट। यहाँ पर ब्रॉट का मतलब है ला के दिया, लक्षित ने उसे एक उपहार ला के दिया। तो क्या ला के दिया, एक उपहार, किसको ला के दिया, उसे। तो अगर हम हर को इधर ले आते हैं, चलिए इस बार दोनों तरह से करते हैं, तो हर का हो जाएगा शी। सेकंड रूल, हेल्पिंग वर्ब ऐड करना, तो ये सेकंड फॉर्म है इसलिए सेकंड फॉर्म के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, वाज या वर, तो शी वॉज। ब्रॉट की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, ब्रॉट। अब बच गया अ गिफ्ट, तो एज इट इज़ लिख देंगे, कोई चेंज नहीं है, गिफ्ट। और लास्ट में लक्षित को एजेंट बनाना है तो बाई लक्षित। लेकिन अगर हम पहले इस निर्जीव ऑब्जेक्ट को पहले लेके आए तो थोड़ा चेंज हो जाएगा, जैसे अ गिफ्ट। ठीक है ना। अब वाज ब्रॉट तो ऐसे रहेगा, वाज ब्रॉट, वाज ब्रॉट के बाद में यहाँ पर बच गया सजीव। तो क्योंकि बॉट और ब्रॉट ये दो ऐसी वर्ब्स हैं जिनके साथ हमेशा फॉर लगता है, इसलिए हमें यहाँ क्या लगाना है, फॉर। तो अ गिफ्ट वाज ब्रॉट फॉर हर, और बाद में लास्ट में बाई लक्षित
ये बात ठीक है ना। अब ये एग्जांपल और देख लीजिए, इसमें सेंड दिया हुआ है तो टू लग जाएगा। ब्रिंग और बाय, ये दो एग्जांपल्स ध्यान रखना, ब्रिंग और बाय की वर्ब्स के साथ में हमेशा फॉर लगता है, बाकी टू लगा देना। तो मानव इज सेंडिंग हिज सिस्टर्स लेटर्स, तो इसका मतलब है कि मानव अपनी बहन को लेटर्स भेज रहा है। किसको भेज रहा है? अपनी सिस्टर को। और क्या भेज रहा है? लेटर्स भेज रहा है। तो दोनों ऑब्जेक्ट हैं, पहले आप हिज सिस्टर को ले आएंगे तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, जैसे कि हिज सिस्टर। अब देखिए कौन सी वर्ब दी हुई है? इज सेंडिंग, इज प्लस आईएनजी फॉर्म। तो जब इज आर एम प्लस आईएनजी फॉर्म हो तो हम इज आर एम में से ही कुछ यूज़ करके बीइंग जोड़ते हैं। सो इज सिस्टर के साथ इज ही आएगा, लेकिन साथ में हमें बीइंग जोड़ना है। इस आईएनजी की जगह हमने आईएनजी के फॉर्म में बीइंग लिख दिया, और अब इस जो मेन वर्ब है उसकी थर्ड फॉर्म आ जाएगी। थर्ड रूल थर्ड फॉर्म, तो इसकी थर्ड फॉर्म क्या है? सेंट। और उसके बाद में यहाँ पे क्या बच गया? लेटर्स। और लास्ट में मानव को एजेंट बना देंगे बाय मानव। आ रही है बात समझ में? अब अगर हम निर्जीव को पहले ले आते हैं लेटर्स को, तो कैसे बनेगा? लेटर्स। अब लेटर्स वर्ब तो वही है, इज सेंडिंग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, तो हम इज आर एम में से ही कुछ यूज करेंगे और बीइंग जोड़ देंगे। तो लेटर्स के लिए क्या आएगा? आर बीइंग, और बाद में थर्ड रूल थर्ड फॉर्म, तो सेंट। और उसके बाद में क्या बच गया? हिज सिस्टर। इसलिए यहाँ पे टू जोड़ना है हमें, टू हिज सिस्टर, लास्ट में बाय मानव। तो ये थे कुछ एग्जांपल्स जिनमें दो ऑब्जेक्ट्स दिए हुए होते हैं। दोबारा समझ लीजिए, एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ, रिवाइज करवा देता हूँ कि ऑब्जेक्ट होते हैं दो तरह के सेंटेंस में, ठीक है ना। एक होता है निर्जीव, एक होता है सजीव। निर्जीव ऑब्जेक्ट को डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं और सजीव ऑब्जेक्ट को इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं, ठीक है ना। अगर आप सजीव ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह लेकर आते हैं तब तो कोई चेंज नहीं होता, कुछ भी अलग से रूल नहीं है। लेकिन अगर आप निर्जीव ऑब्जेक्ट को यानी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को, कोई भी वस्तु को सब्जेक्ट बनाते हो तो आपको पीछे बचे हुए इस सजीव ऑब्जेक्ट के पहले क्या जोड़ना होता है? टू या फॉर जोड़ना होता है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है, ठीक है ना। बस और कोई रूल नहीं था। और नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे कि इंटरोगेटिव सेंटेंस को यानी प्रश्नवाचक वाक्यों को कैसे एक्टिव से पैसिव में चेंज किया जाता है, ठीक है। इसको अच्छे से पढ़ लीजिए, रिवाइज कर लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।